अब जोना और एमा अगले टाइटन को जगाने के लिए मैक्सिको पहुंच चुके हैं और यहाँ मेडिसन एमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोना कहता है कि एमा का ही आइडिया था और एमा मेरे पास आई थी और अगर हमने इस काम को रोक दिया तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद एमा मेडिसन को समझाती है कि ये काम तुम्हारे और मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में ओरका को एक्टिवेट कर देती है अगले टाइटन रोडॉन को जगाने के लिए। दूसरी तरफ आर्मी शहर को जल्द से जल्द खाली कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी वक्त स्पीकर पे फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है और फायर डीमन रोडन जाग जाता है। तभी मोनार्क के फाइटर प्लेन्स की टीम आके रोडन पे हमला करना स्टार्ट करती है ताकि वो उसको रोक सकें, लेकिन ये सब रोडन के सामने बिल्कुल बेकार साबित होता है और रोडन एक एक करके इन सब प्लेन्स को तबाह कर देता है और उसके बाद पहुंचता है वो मोनार्क के मेन प्लेन के पीछे, जिसमें मोनार्क के सभी मेन ऑफिसर्स मौजूद हैं। रोडन मोनार्क के मेन प्लेन को पकड़ने ही वाला होता है कि उसी वक्त एंट्री हो जाती है किंग गडोरा की और वो हमला कर देता है रोडन के ऊपर। रोडन उसके साथ लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किंग गडोरा के सामने हार जाता है और गडोरा उसको अपने हमले के साथ ही गिरा देता है। इसी बीच प्लेन में एडमिरल का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मोनार्क अपनी ये जंग को ख़त्म करे और किसी सेफ़ प्लेस पे चले जाएं और वो उन्हें बताता है कि हमने इन टाइटन्स को ख़त्म करने के लिए एक नए किस्म का हथियार बनाया है जिसका नाम है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, जिसका यूज़ करते ही उसके दायरे में आने वाली 4 किलोमीटर तक की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसी से ये सारे टाइटन्स एक साथ मारे जाएंगे। तभी डॉक्टर सेरिज़ावा कहते हैं कि हमें गॉडज़िला पे भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन एडमिरल कहता है आई एम सॉरी डॉक्टर, अब बहुत देर हो चुकी है, मिसाइल छोड़ी जा चुकी है और वो मिसाइल को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ लोगों को रेस्क्यू की हुई टीम्स मेन प्लेन में आती हैं और उसी वक्त किंग गडोरा आ जाता है प्लेन को तबाह करने के लिए, लेकिन उसी टाइम गॉडज़िला आके गडोरा पे हमला करता है और उसको अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। गॉडज़िला अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ गडोरा को मारने की कोशिश कर रहा है। गडोरा का हाल बुरा है, इवन कि गॉडज़िला गडोरा का एक सर भी उखाड़ फेंकता है। तभी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर इन पर आके गिरता है और हर चीज़ को तबाह कर देता है, लेकिन इतने बड़े इम्पैक्ट के बावजूद गडोरा वहाँ से निकल आता है, लेकिन गॉडज़िला नहीं आ पाता। वो लोग उसकी फ्रिक्वेंसी से पता लगाते हैं कि गॉडज़िला कैसा है और उन्हें पता लगता है कि गॉडज़िला का हाल बुरा है। आहिस्ता आहिस्ता गॉडज़िला का रेडिएशन लेवल भी कम होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी हार्ट बीट भी खो देते हैं। तभी डॉक्टर सेरिज़ावा कहते हैं मार्क को कि लगता है गॉडज़िला को मारने की तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। गडोरा उस इम्पैक्ट से निकलने के बाद वॉल्केनो पे जाता है और अपने सर को रीजनरेट कर लेता है और अल्फ़ा कॉल देता है और उसकी इस अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी कॉल से तमाम सोए हुए टाइटन्स दोबारा जाग जाते हैं। जोना एमा को बोलता है कि मुझे लगा था तुम एक एक करके इनको जगाओगी, लेकिन एमा बोलती है ये सब मैं नहीं कर रही और मेडिसन अपनी माँ को बोलती है कि यू आर अ मॉन्स्टर। यहाँ डॉक्टर मार्क कहते हैं कि ऑक्सीजन बॉम्ब से किंग गडोरा क्यों नहीं मरा और नेचर का ये असूल यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया। तो डॉक्टर लिंचन कहती हैं क्योंकि गडोरा इस दुनिया का है ही नहीं और इसे दुनिया पे होना ही नहीं चाहिए था और अब वो एक एक करके सब कुछ कंट्रोल करके दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। मैडी एमा से झगड़ रही है कि तुमने कहा था कि ये एक एक करके जागेंगे और दुनिया का बैलेंस बरकरार रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। एमा जोना के पास जाती है और उसे कहती है कि ये गडोरा है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया को तबाह कर रहा है और वो ओरका की फ्रिक्वेंसी से इन सब को रोक सकती है। दूसरी तरफ मोनार्क की मीटिंग में ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे रोका जाए और मार्क उन्हें बोलता है कि दूसरे जानवरों की तरह इन टाइटन्स का भी एक लीडर बन चुका है और वो है गडोरा। मार्क कहता है कि अगर हम गडोरा को रोक सकें तो हम बाकी सारे टाइटन्स को रोक सकते हैं। एडमिरल पूछता है कि कोई है टाइटन ऐसा जो गडोरा को रोक सके, तो डॉक्टर सेरिज़ावा बताते हैं कि गडोरा और गॉडज़िला की दुश्मनी बहुत पुरानी है और गॉडज़िला ही है जो गडोरा को रोक सकता है। तब इन्हें रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गडोरा को मारने वाले को ही मार डाला। दूसरी तरफ मोथरा पूरी तरह डेवलप हो चुकी है और वो अपने ग्लोरियस विंग खोलकर इस आबशार से निकलकर बाहर आ जाती है और पहुंचती है उस जगह जहां पे गॉडज़िला नीचे गुफा के अंदर ज़ख्मी हालत में है और उसी की फ्रीक्वेंसी और सिग्नल से मोनार्क की टीम को ये पता लगता है कि गॉडज़िला अभी भी ज़िंदा है
और बुरी हालत में है। मार्क आर्मी से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और हम उन न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला की मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे मोनार्क और आर्मी ये प्लान बनाती है कि इनको रोकने के लिए वो 2 टीम्स में काम करेंगे। आर्मी की टीम गदोरा पे हमला करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, और दूसरी सबमरीन टीम गॉडजिला के पास जाके उसको एनर्जी देकर उसको रिवाइव होने में मदद देगी। यहाँ इनकी सबमरीन हादसे का शिकार हो जाती है और यहाँ से वो ड्रोन्स छोड़ते हैं जिससे वो गॉडजिला को ढूंढें, और फाइनली वो गॉडजिला को ढूंढ लेते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि गॉडजिला न्यूक्लियर पावर को सोक कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए टीम ये डिसाइड करती है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करेंगे गॉडजिला पे ताकि वो उसको एनर्जी दे सकें। लेकिन उन्हें यहाँ पता लगता है कि उनका सिस्टम ख़राब हो चुका है, वो मिसाइल फायर नहीं कर सकते। तब डॉक्टर सेरेज़ावा डिसाइड करते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके गॉडजिला के पास जाएंगे। दूसरी तरफ मैडिसन ऑर्का को चुरा कर यहाँ से निकल जाती है बोस्टन स्टेडियम की तरफ, और वहाँ जाकर ये ऑर्का की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है और लॉन्च करती है अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी को। स्टेडियम के स्पीकर से जब ये फ्रिक्वेंसी लॉन्च होती है तो इसको सुनकर सारे टाइटन्स उसको रिस्पॉन्स करते हैं और इस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर सेरेज़ावा तैयारी करते हैं बॉम्ब को लेकर जाने की गॉडजिला के पास, और पहुँच जाते हैं गॉडजिला के पास और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। और गॉडजिला को हाथ लगाने के बाद बोलता है, गुड बाय माई ओल्ड फ्रेंड।